welcome back to my channel. I hope you all are very good and fine. So today we are discussing about the icon, the mysterious character and the legend Kim Taeyong V. So we all know him. He is the member of BTS, Mr. Kim Taeyong. So let's dive into the world of V. So before starting, a small introduction about him. Kim Taeyong, his birthday 30th December 1995, birthplace Daegu, South Korea. So his small history about being an idol, the journey of him, like he मतलब उसको बनना नहीं था, वो बस अपने दोस्त के साथ में वो ऑडिशन देने आया था and unexpectedly he selected. So yeah, how he got unexpectedly selected in BTS and now he is ruling over the K-pop industry and the world of our heart. So yeah, Kim Taeyong. So Kim Taeyong is the mysterious character. Like Big Hit ने उसको लास्ट मोमेंट पे अनाउंस किया था. लाइक वो था लेकिन उन्होंने बताया नहीं था कि BTS में 7 मेंबर्स हैं एंड द 7th वन इज द किम थेयोंग. ये शायद डेब्यू के थोड़े दिनों पहले ही बताया गया था. यहाँ तक कि जो लाइव हुआ था उसमें भी वी को नहीं बताया था. वी साइड में बैठा हुआ था और किसी को पता भी नहीं था कि वी है. सो दैट्स हाउ वी गॉट आते थे. सो वी का स्टेज नेम, वी ऑल नो हिम एंड द वर्ल्ड नोज हिम द नेम वी. The only letter उसने खुद ने अपना नाम दिया V, like the only V and the word V. Now I'm in love with this word, like this letter, not a word, just a letter V. And he is such a cute and he so good and so मतलब मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में. Like and in real life he is so good, so मतलब वो कहते हैं ना प्योर सोल, काइंड हार्टेड इंसान. इन हिज एक्टिंग एरा वी ऑल नो कि कोई सा भी जॉनर दो वो प्ले करेगा. सो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन ही इज द रियलेस्ट पर्सन एवर इन द वर्ल्ड. ऑल मेंबर्स आर लाइक दिस BTS के, बट ही इज सो क्यूट नाउ एंड अमंग द एंड द फैक्ट सबको पता है कि 2017 से लेकर नाउ प्रेजेंट डे तक मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड आर वी. लाइक BTS से अपना वी मोस्ट हैंडसम मैन है यार, अपना वी है. मुझे तो बहुत प्राउड है इस बात पे कि मतलब जिस बैंड को मैं वो करती हूँ, पसंद करती हूँ, जिस बैंड की मैं फैन, लाइक आर्मी हूँ, नॉट अ फैन, आई एम एन आर्मी, उसी का मेंबर मतलब वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम है. माय गॉड, और डिजर्व्ड भी है. लुक एट दिस फेस, द जॉ लाइन, वो कहते हैं ना उस क्लप्टरी फेस, उसकी शार्प जॉ लाइन, उसकी नोज, उसकी जो है ना आईज कितनी यूनिक है. मतलब उसकी एक मोनो लिड है तो एक डबल लिड है, ऐसा होता नहीं है किसी के. उसके मोल्स, उसकी वो फिंगर्स, लॉन्ग फिंगर्स. भाई एक तो है जिमिन, एक है वी, भाई साहब. सो that's what the uniqueness in RV. V is full of uniqueness. We all know कि sometimes he is like the fully confident person and the another one he's just giggling and the playing cute हरकतें. so good. So firstly let's start with accordingly, like ऐसे systematic चलते हैं. So firstly let's discuss with unique voice. We all know कि V की voice कितनी deep है. सबसे डीपेस्ट वॉइस ही वी की है अमंग दी BTS. I'll talk about only BTS. So yeah, BTS में सबसे डीप वॉइस वी की है. द मस्कुलिनिटी वॉइस है ना उसकी, जब द डीप एंड हिज वॉइस लाइक द जेनरे म्यूजिक, मतलब कोई से भी जेनरे का म्यूजिक होगा वो उसमें सूट कर जाती है. कोई सी भी सुनो, लाइफ गोज ऑन सुनो, बड़ी शानदार. उसके सोलो सुन लो, सिंगुलैरिटी ब्रांड हुई है ना आवाज, और जो मतलब जिस तरीके से उसको गाया है, जो पूरा जो माहौल होता है ना कहीं का रोमांटिक सा माहौल, वो एकदम से बदल जाएगा. यू नो कि मैं क्या बात कर रही हूँ. सो या, एंड हिज रिसेंट एल्बम, सोलो एल्बम लेओवर,
लेओवर तो मतलब क्या ही बताऊं मैं, कितनी मतलब जो बिलीबोर्ड पे चार्ट कर गई, आई हार्ट रेडियो पे उसको फेवरेट म्यूजिक का अवार्ड मिला है, 2.2 मिलियन यूनिट्स उसकी सेलिंग हुई है। द बेस्ट एल्बम है, दी बेस्ट एल्बम। एंड स्लो डांसिंग इज सोलो सॉन्ग ऑल्सो रीच टू द 75 कंट्रीज में। कितना टॉप गया है वो iTunes पे भाई, इतना शानदार है ना वी का जो वॉइस एंड दिस म्यूजिक टेस्ट गजब है ना, लाइक बहुत अच्छा। उसको रैपिंग का मौका नहीं दे रहे बट दो उसको, वो उसमें भी झंडे गाड़ के आएगा, लाइक सो गुड वॉइस ऑफ हिम, लाइक दी यूनिक वॉइस, दी यूनिक पर्सनैलिटी, डुअल पर्सनैलिटी। वी ऑल नो कि उसकी डुअल पर्सनैलिटी BTS में सबकी है बट इसकी गजब की है। 1 मिनट को ये बंदा बिल्कुल सीरियस है, बैठा है बिल्कुल एकदम ऐसा फेस लेके, बिल्कुल ही मतलब जज मार रहा है, नहीं भी मार रहा तो बैठा है बिल्कुल शांत कॉन्फिडेंट इंसान। और अनदर सेकेंड मतलब एकदम पलक झपकाया और उसके वो चेंज, एक्सप्रेशन चेंज, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो मतलब सब टफ टाइप सा होता है ना, मतलब बिल्कुल रेडी मटेरियल से बिल्कुल सॉफ्टी मटेरियल हो जाता है। तो द ड्यूअल पर्सनालिटी ऑफ हिम इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। एक वो वाली पता है जिनकी भी वो शानदार है। एक जब वो बैठा हुआ था तो एक बारी को तो वो एकदम है ना हंसरा कर रहा था, मतलब वो अवार्ड था कोई हाँ शायद अवार्ड ही, तो एकदम ऐसे बैठा हुआ था हंसरा कर रहा था, एकदम से उस पर कैमरा जूम हुआ, वो सीधा बैठ गया, लिटरली वो सीधा बैठ गया वाला ना, मतलब हंस रहा था, हंसी गाया बिल्कुल ऐसा, जॉ लाइन दिख रही है बिल्कुल हॉट सा, मतलब यार क्या गजब की थी। ऐसे वी की भी स्टेज पे उसको देखो कोई ऐसा जैसे कि वो चल रहा है सॉन्ग जो जिसमें अपने को चाहिए हॉट पर्सनैलिटी, तो उसमें पूरा हॉट बन जाएगा और तो चलते चलते भाई बस गए मैं ही हूँ। और दूसरे वक्त में कार्टून कैरेक्टर है पूरा का पूरा, वो एक नंबर का कार्टून कैरेक्टर से याद आया, उसका जो BT21 का कैरेक्टर नेम है ना, उसका नाम है टाटा। लाइक जो वो दिल उसने दिल भी नहीं, वो ऐसा दिल पता नहीं कैसा इसने बनाया, बट यूनिक बंदा है पूरा का पूरा, आर्टिस्टिक सोल। वी ऑल नो कि वी एज एन आइडल, वो आइडल है, वो एक्टर भी है, प्लस जो उसकी फोटोग्राफी में जो उसका इंटरेस्ट है और जो उसकी स्किल है फोटोग्राफी में, लाइक द आर्टिस्ट ही इज, लाइक वो आइडल है, मतलब वो सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है, वो एक्टिंग भी, एक्टर तो गजब का है, क्या ही बोलना है, नंबर 1 एक्टर है वो, रियल लाइफ में भी एक्टिंग करता है और ऑन कैमरा जो रीलिंग होता है ना वो शूटिंग वाला, उसमें तो गजब की उसने एक्टिंग करी है। म्यूजिक वीडियो में देख लो उसकी एक्टिंग है, हर वीडियो में मरा है वो बंदा, यहाँ तक कि उसके ड्रामे में भी मरा है वो। तो भगवान अब वो एल्बम लाए ना, कुछ भी लाए तो उसमें उसको मारना मत भगवान, उसको हैप्पी एंडिंग दो ना, बेचारे को कभी ट्रक से उड़ा रहे, कभी उसको तलवार, वारंग में तो तलवार लगी थी बेचारे को। तो द आर्टिस्टिक सोल है ना जो उसके अंदर, वो इस टाइप की है कि मतलब फोटोग्राफी का उसका बहुत शौक है, फोटोग्राफी उतनी अच्छी लेता है, इतनी शानदार वाली लेता है ना भाई, जो उसका हॉबी कहते हैं ना, हॉबी वी की फोटोग्राफी है। सो उसकी फोटोग्राफी को मेरी तरह से ये सुखीम थे हूँ, जैसे अपन वी को प्यार करते हैं ना, वी भी तो अपने को उतना ही प्यार करता है। यस, हिज लव फॉर आर्मी, लाइक वो इतना है ना, मतलब हाँ माना वो व्यूवर्स पे कभी कभी ऐसे रोस्टिंग टाइप्स के लिखता है, तो इसलिए लिखता है क्योंकि वो अपने को अपना मानता है, ऐसे ही थोड़ी है यार, अपना मानते ना जब भी वह इंसान इतना बोलता है या इतना हंसी मजाक करता है। उसके वो जो वीडियो वो लाइव नहीं देखे, वो सब टीजिंग करता है, वो अपने साथ में वो 2-2 मिनट के लाइव करना, और ये सब उसको पता है कि आर्मी को पिस ऑफ होएगी, वो परेशान होएगी, फिर वो ऐसे करेगी, तो वो सब उसका एज उसको नेगेटिव वे में भी मत लो, उसको पॉजिटिव वे में ले लो कि वो बहुत मतलब उसको अच्छा है, मतलब वो ऐसा चाहता है। और जब वो पहले की उसके लाइव देखे कितने शानदार, अभी तो चलो ठीक है उसके पास में कभी टाइम भी नहीं रहता है, कभी उसको लगता है कि प्लेफुल हो जाते हैं आर्मी के साथ, तो सिचुएशंस मैटर करती है। और पहले के उसके भाई गजब, अभी भी उसको देखा नहीं, मतलब आर्मी जो बोलेगी वो करेगा। आर्मी ने बोला कि है ना फोटोज चाहिए अभी वाली दो, तो उसने कैसे बोला था कि मतलब है ना अभी तो है ना अभी वाली दो, मतलब पुरानी वाली, अभी वाली नहीं है, थोड़ी सी पुरानी है, तो उसने अपलोड मार दी वहाँ पे इंस्टा पे। तो ये वी है, ये वी का प्यार है, लाइक द हिज लव फॉर अस इज सो ये भी बियॉन्ड की इमेजिनेशन है, सच्ची में अपन उसके दिल में रहते हैं,
तो दिल में धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। सबको सबको जगह है, अपने अपना कोने में बैठ जाओ, वी के धक्का मुक्की नहीं करने का, लोकल बस नहीं बनाने की वी के दिल को, ठीक है। फैशन किंग, ड्रेसिंग सेंस, भाई ड्रेसिंग सेंस बहुत ही शानदार है। और जो उसकी ड्रेसिंग सेंस में जो उसका वो अलग यूनिकनेस है ना, मतलब जो वो डांस प्रैक्टिस होगी सिंपल सी, जिसमें सबने लोअर टी शर्ट पहन रखे, वो फुली 3 पीस सूट, और अगर जब सबने सूट पहन रखी तो वो कोई शर्ट और चड्डे में आ जाएगा। या जो वो कॉन्सर्ट का ना चेकिंग होती है ना, वो वाला साउंड चेक, जब आपने भी देखा मैंने भी देखा, मतलब इतना उसका यूनिक दिमाग चलता है ना जिसकी हद नहीं है। बट उसकी जो पर्सनैलिटी, लाइक जो फैशन किंग है वो है फैशन किंग तो सारे ही है। और वो भी का फैशन भी बहुत शानदार है, बट वी का भी बहुत ही अच्छा है। मतलब जो वो रैम वॉक करता है ना उसकी, देखी नहीं, मतलब बिल्कुल वो ऐसे, ये तो लड़की वाली होगी, वो मतलब जो लड़कों वाली होती है, मतलब कितनी शानदार होती है। उस बंदे ने तो हील में डांस करा हुआ है, हाँ इतनी बड़ी बड़ी हील पहन रखी, उसमें उसने डांस किया हुआ है, और उसमें ना वो चला भी था शायद, हाँ वो मेरे को क्लिप मिलेगी ना, मैं यहाँ लगा दूंगी। क्या शानदार भाई, कोई लड़की नहीं कर सकती ऐसा जितना वो कर, मैं तो इतनी सी में मैं पड़ जाती हूँ भाई। इसके देखे नहीं, मतलब कोई सा भी कपड़ा पहनो सारा कपड़ा फपता है, सारे कलर फपते हैं, और पहनने का जो तरीका है भाई साहब, और इसकी जो डायमंड की रिंगे ये पहनता है कि गजब की लगती है भाई, सच्ची में फैशन किंग तो है ये, बहुत शानदार वाला। एंड द नेक्स्ट, एक्टिंग पोटेंशियल। एक्टिंग पोटेंशियल पता ही है अपने को, कितना बड़ा ड्रामेबाज है वो, एक नंबर का ड्रामा किंग है वो। फैशन किंग तो है, ड्रामा किंग भी है वो, मतलब भाई। चलो सबसे पहले प्रोफेशनल बात करते हैं। प्रोफेशनल, उसका जो ड्रामा हुआ रंग, द बेस्ट ड्रामा, हिज एक्टिंग वाज ऑन टॉप, बहुत अच्छी एक्टिंग करी उसने, बहुत शानदार। और म्यूजिक वीडियोस में भी वो अच्छी एक्टिंग करता है, कितनी शानदार, मतलब जो उसके इनर जो थे होता है, इनर आर्टिस्ट होता है ना अंदर का, वो बाहर नजर आता है उसकी एक्टिंग में। सो द ग्रेट एक्टर ये तो है। मतलब बहुत से होते हैं ना जो केवल आइडल्स होते हैं, वो इतना एक्टिंग में नहीं कर पाते हैं, बट अपना वी बहुत अच्छा करता है। जो उसकी अभी आयु के साथ में वीडियो, मतलब आयु के साथ में जो सॉन्ग था उसमें है, जो उसने वो एक्टिंग मारी ना लव इन सॉल में, तो भाई साहब, और वो जो आवाज, वो रियल आवाज थी। जब मुझे पता चला ना कि वो रियल स्क्रीमिंग उसने करी है, जो अपने को बीटीएस मिला था उसका बिहाइंड द सीन, भाई साहब गजब। मतलब यार, लाइक हिज पैशन फॉर एक्टिंग, फोटोग्राफी, लाइक जो पैशन उसका उसके वर्क को रिलेटेड है ना, सो वो हर किसी में नहीं होता है। या नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी, भाई एक मिनट को क्या, दूसरे मिनट को क्या, इस बंदे को नहीं पता, इसको पता नहीं इसका मूड स्विंग्स मेरी तरह है, इसका एकदम से मूड स्विंग्स होएगा, आप उसको मूड स्विंग्स बोले या इसका खुद का कुछ बोले, बट अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी। आप अभी एक्सपेक्ट करोगे कि वो कुछ ऐसा है, वो आता है कुछ और बन के, या वो कुछ और बैठा हुआ है, 2 मिनट बाद वो कुछ और हो जाता है। मतलब स्वीट, इनोसेंट, कॉन्फिडेंशियल और गिगली से, मतलब वो जो प्लेफुल आर्मी गिगली से वो बन जाएगा हॉट डैडी मटेरियल। सच्ची में, सच्ची बता रही हूँ। हिज डिटर्मिनेशन, भाई गजब का डिटर्मिनेशन है, देखा नहीं उसका बिफोर मिलिट्री आफ्टर मिलिट्री, क्या गजब डिटर्मिनेशन है वी का। मतलब उसने ठान ले मुझे ये करना है तो करना ही है, किसी भी कीमत में। एंड इट्स सच अ गुड मोटिवेशन फॉर अस गाइज, लाइक अपन को अगर कुछ करना है इन आवर लाइफ में ही करते हैं वैसे तो उसके लिए हमें कुछ करना है, मतलब जी जान से मेहनत करनी है, और वी ने करी है। जैसे कि वो आर्यन ने बोला था ना लाइव में कि ना आफ्टर मिलिट्री ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप का, और ऐसा शायद जंगकुक होगा, तो वी ने स्मृक मारा था ना ऐसा कि नहीं मैं करके बताऊंगा, मतलब बोला नहीं था बट उसने मन में सोचा और उसने करा है। मतलब कितनी मेहनत लगी होगी, लाइक जो उसका बॉडी पोस्चर था पहले का और अभी में, जो जिम किसी इंसान को अगर वो करना है तो बहुत टफ पड़ता है, ऐसे नहीं मिल जाती है वो। अभी मतलब जैसे कभी कभी मुझे भी लगता है, मैं कोई एक दिन सुबह उठती हूँ सोचती हूँ एक्सरसाइज करूँ, 4 एक्सरसाइज, मतलब 4 कुछ हाथ पैर मार लिए, जिसमें तो मेरे पूरे दिन सिर पैर, मतलब सिर से लेके
नीचे तक टोए यहाँ तक मेरे दर्द रहता है। और उसने इतना मतलब कि तो बॉडी चेंज उसने लाया है खुद में भाई, गजब। अब तो वो बिल्कुल मतलब पहले तो सॉफ्टी सॉफ्टी सा थे और अब जो था हॉट भाई, मतलब बिल्कुल गर्मी हो जाती है मुझे उसको देख के, सच्ची में सच्चा हॉटी डैडी मटेरियल। हिज म्यूजिक टेस्ट उसका बहुत शानदार है, मतलब जैज म्यूजिक, उसको जैज म्यूजिक ही पसंद है और उसको चाहिए था उसकी एल्बम और वो जैज ही लाया। ले और इतनी शानदार है ना, जो सॉन्ग्स जो उसने गाए हैं जिस वे में उनको मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जिस वे में परोसा है वो बहुत शानदार लगा मुझे। मतलब एज अ कोई इंसान शांति से पीसफुली किसी जगह पर बैठे और उनको सुने ना आंखें बंद करके, उसका मन शांत हो जाएगा, इतना अच्छा है। मतलब लिटरली मतलब जो ठंडी आवाज होती है ना, जो मतलब उसकी डीप वॉइस में जो उसने उसको मतलब ऐसे आर्टिस्टिक तरीके से उसको किया है ना, दैट्स मतलब कोई कर नहीं सकता उसको, बहुत अच्छे से किया है। मुझे पता नहीं लोगों का ओपिनियन और को लेके अदर्स का, मतलब जो होते हैं ना अदर पीपल की, हाँ ले, क्योंकि आजकल सबको पॉप और ये सब पसंद है आजकल के लोगों को। मतलब सो हिज लव फॉर जैज म्यूजिक, लाइक उसको बहुत पसंद है जैज, उसको बनाना भी जैज पे ही था। मतलब उसने जो सोचा और फिर जिस तरीके से उसने उसको एम्पलीफाई किया ना, बहुत शानदार है। मतलब उसकी ले और तो वन ऑफ माय फेवरेट एल्बम है। और स्लो डांसिंग कितना अच्छा है भाई, इतना शानदार, मुझे तो बहुत पसंद आया स्लो डांसिंग। लव विंस ऑल आई के साथ में वो भी इतनी अच्छी थी। मतलब जो जितने भी म्यूजिक उसने अभी किए हैं सारे, उसकी सारे म्यूजिक में तो सिंगुलैरिटी बोलूँ, स्टिग्मा बोलूँ, कुछ भी हो, सब बहुत शानदार है। एक उसका वो जो उसने वो नहीं किया था आइडल में, वो ब्रा, तो उसमें एक कॉन्सर्ट में जिसने उसको लंबा खींचा था, तो बहुत शानदार लगा था। मतलब कुछ जो उसकी यूनिक है ना, और कुछ जो वो स्पार्कल करता है अपना मैजिक अपने सॉन्ग्स में, गजब है। और ले और में तो उसने पूरा मैजिक डाल दिया अपना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंडशिप, वो पर्सन बहुत लॉयल है, मतलब बहुत शानदार, मतलब जो कहते हैं ना कि एज अ प्योर हार्टेड इंसान, तो वो फ्रेंडशिप भी वैसी ही रखता है। बीटीएस के साथ में अपन देख ही रहे हैं, बीटीएस के साथ में तो उसकी जो ट्रू फ्रेंडशिप है, मतलब जो पक्की दोस्ती उसने करी है, बहुत शानदार। वी और जिमिन की दोस्ती, वी ऑल नो अबाउट कि उनमें वो होता है लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत सब में चलते हैं, जब भी जाके बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ऐसे करके तो वो मतलब अगर दोस्ती उसने रखी है तो वो निभाएगा, बहुत अच्छे से निभाएगा। वूगा स्क्वाड अपन को पता है, वो हुआ रंग के सारे जो थे वो सब वूगा स्क्वाड, वो मतलब उसमें कितनी अच्छी बॉन्डिंग है वी की, और वी सबके साथ में कितना चीयरफुल सा, सबको ऐसा रखता है कि वो अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखता है कि सब उसके पास में आए बैठे और उससे जो कनेक्ट हो तो उनको भी अच्छा लगे। मतलब एज एन एक्सट्रोवर्ट तो वो है ही, बहुत लेवल का एक्सट्रोवर्ट है वो, और उसमें वो मतलब अपनी पर्सनालिटी इतनी प्योर इतनी अच्छी है ना कि हर कोई उसके पास में आके उससे बात करना चाहेगा, और जो उससे 1 मिनट में बात कर ली तो मतलब कि वो अट्रैक्शन वाला नहीं कह रही, मतलब अट्रैक्शन तो है सबको उसको लेके, बट जो कनेक्शन वो रखता है, जो बॉन्डिंग वो उसके और सामने वाले के बीच में रखेगा ना, वो बहुत शानदार है। उसकी दोस्ती में जो ट्रस्ट लेवल है ना, बहुत हाई है सच्ची में। दोस्ती तो बहुत गजब की है। दोस्ती के साथ साथ ही उसका जो जेन्युइन काइंडनेस, बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, इतना सोल, उसका जो सोल है ना इतना मतलब प्योर है ना, मतलब बहुत अच्छा वो इंसान। मतलब किसी को दुख दर्द में देख नहीं सकता, मतलब वो खुद कितने दुख में होगा, लेकिन अगर सामने उसके सामने कोई ऐसे बैठा है तो उसकी होती कोशिश जितनी वो कर सकता है ना, वो उतनी मदद करता है। जेन्युइन तो बहुत है वी, मतलब बहुत ही, मतलब मैं क्या ही कहूँ, वी मतलब मिस्टीरियस तो है ही साथ में, मतलब वो यूनिक पर्सनैलिटी, लाइक उसको है ना मतलब 1 मिनट में वो क्या है, 1 मिनट में वो क्या है, सो मतलब दे अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी है उसकी, उसको जैसा लगता है वो वैसी पर्सनैलिटी कर लेता है। सो मतलब वी का जैसा कोई है नहीं और हमें चाहिए भी नहीं। Kim Taeyong is the only one in this world and we wanted another. So guys, tell me in the comment section कि आपका वी का फेवरेट मोमेंट कौन सा है, आपको वी का मतलब कौन सा उसकी म्यूजिक अच्छी लगी है, सॉन्ग अच्छा लगा है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वी के बारे में और कुछ पता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद द फेलो आर्मी। तब तक के लिए बाय बाय।